क्या हो अगर ब्रह्मांड में ऐसी रोशनी बही जा रही हो जो आँखों से नहीं, किसी भी कैमरा से भी नहीं दिखती और फिर भी हर दिशा में फैली है। दोस्तों, ये है डार्क लाइट का सवाल जो आपके दिमाग को सच में हिला देगा। अपनी सबसे पावरफुल विजुअल्स ऑन रखिए, क्योंकि अभी एक बड़ा खुलासा आपकी स्क्रीन पर उतरने वाला है। सोचिए, एक ऐसी किस्म की रोशनी जो दीवार, धूल, बादल किसी से भी टकराकर रुके नहीं, जैसे पानी छलनी से निकलता है। हम उसे डार्क लाइट कहें तो क्या वो हमारे पास से रोज गुजरती है, बस दिखाई नहीं देती? अगर हाँ, तो साधारण टॉर्च, कैमरा या चश्मा कुछ भी उसे पकड़ नहीं पाएगा, बिल्कुल नो रिस्पॉन्स मोड में। अब एक सवाल और कमेंट में अभी जवाब दीजिए, अगर ये डार्क लाइट सच में हो, आप इसे कहाँ ढूंढेंगे? पहाड़ की चोटी, समुद्र की गहराई या आपके घर का सबसे अंधेरा कमरा? जो भी सोच रहे हैं, लिख डालिए। आपकी एक सही आइडिया कल की सबसे बड़ी खोज की शुरुआत बन सकती है। पहले पिक्चर क्लियर करें। डार्क मैटर ब्रह्मांड के करीब 85% मास को कंट्रोल करता मानते हैं, पर वो चमकता नहीं। मतलब गुरुत्वाकर्षण से असर दिखाता है, पर रोशनी नहीं बनता। इसी गैप में जन्म लेती है डार्क लाइट की जिज्ञासा, क्या कोई अदृश्य रोशनी भी अलग दुनिया में खेल रही है? नॉर्मल रोशनी यानी फोटोन मैटर से टकराते ही खेल शुरू। एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट, स्कैटर। और स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज कि आपकी आंख झपकने से पहले ही शहर के ऊपर से भाग निकले। यही इंटरेक्शन और यही स्पीड हमें रात के आसमान की पूरी कहानी दिखाती है। और अगर कोई हिडन फोटोन हो, एक ऐसा कजिन जो हमारी दुनिया के चार्ज और एटम से लगाव ही ना रखे, वो आए, गुजरे और हमें छूकर भी सिग्नल ना दे। थ्योरी कहती है हल्की सी मिक्सिंग हो तो कभी कभी वो हमारे फोटोन में बदले और तभी हम उसे पकड़ सकें। सबूत कहाँ है? ब्रह्मांड की पुरानी रोशनी, कॉस्मिक बैकग्राउंड का मैप प्लैंक ने 2018 में बहुत सटीकता से नापा। वही साल जब ये डेटा बोला, अगर कोई एक्स्ट्रा डार्क लाइट फैमिली होती तो पैटर्न थोड़े अलग दिखते। मतलब जगह है, पर लिमिट्स टाइट हैं और खोज मुश्किल। लैब में एक कमाल का टेस्ट चलता है, लाइट शाइनिंग थ्रू वॉल। एक लेजर दीवार पर मारते हैं और दूसरी तरफ अंधेरा। फिर भी उम्मीद रहती है कि कुछ कण दीवार चीरकर रोशनी में वापस बदले। कई सेटअप में दीवार करीब 1 मीटर मोटी रखी जाती है ताकि नकली सिग्नल पूरी तरह रुके। दूसरा कैंडिडेट एक्सियन, ऐसा कण जो मैग्नेटिक फील्ड में आकर हल्की सी रोशनी में बदल सकता है। आइडिया सिंपल, बड़े मैग्नेट, अल्ट्रा कूल्ड डिटेक्टर और बहुत धैर्य। अगर डार्क लाइट की जड़ एक्सियन है तो ये कॉन्फ़िगरेशन उसकी सबसे धीमी फुसफुसाहट भी पकड़ लेगा। एक सुराग ने 2020 में हलचल मचाई। एक अंडरग्राउंड डिटेक्टर ने उम्मीद से ज्यादा छोटे सिग्नल देखे। एक्सप्लेनेशन में एक्सियन का नाम उभरा, पर टीम ने साफ कहा पक्का नहीं। साइंस में यह शायद भी बड़ा कदम है, क्योंकि यह हमें अगले सटीक टेस्ट की दिशा देता है। इंडिया का प्राइड इसरो का एस्ट्रोसैट एक्सरे से ब्रह्मांड को स्कैन करता है और अनदेखे सोर्सेज की खोज में मददगार है। 2015 में लॉन्च हुआ ये ऑब्जर्वेटरी हाई एनर्जी आसमान की फुसफुसाहट पकड़ता है। ऐसे डेटा से हम डार्क लाइट जैसे आइडिया पर भी अप्रत्यक्ष सीमाएं ठोकते हैं। डीप स्पेस में भेजा गया न्यू होराइजन्स प्रोब हमारे आसपास की रोशनी से दूर जाकर बैकग्राउंड ग्लो नापता है। 2021 में रिपोर्ट हुए माप बोले आम सितारों से थोड़ी ज्यादा चमक दिखी, जैसे कहीं दूर से फैला हल्का ग्लो। ये डार्क लाइट नहीं, पर हाँ, मामला रोचक जरूर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिरर करीब 6.5 मीटर है, इतना बड़ा कि सबसे हल्की दूर की चमक भी पकड़ सके। ये उंगली भर आकाश में हजारों सोर्स निकाल देता है ताकि हम बाकी अनअकाउंटेड ग्लो का हिसाब कर सकें। जितना कड़ा हिसाब उतनी कम जगह किसी डार्क लाइट के लिए। यूरोप का यूक्लिड मिशन 2023 से डार्क यूनिवर्स का विशाल मैप बना रहा है ताकि मैटर और रोशनी के बंटवारे का पक्का हिसाब मिले। जितनी साफ मैपिंग उतनी साफ लिमिट्स डार्क लाइट जैसे आइडिया के लिए। डेटा बढ़ रहा है।
और थ्योरी की स्क्रीनिंग और टाइट होती जा रही है। रूबिन ऑब्जर्वेटरी का सर्वे 2025 के आसपास फुल स्विंग में आने की उम्मीद है। रात दर रात पूरा आसमान स्कैन। इतने तेज कैडेंस से हम हल्के से अजीब ग्लो में भी बदलाव पकड़ सकेंगे। अगर डार्क लाइट किसी मॉड्यूलेशन से झलकी तो ये टाइम लैप्स आसमान उसे चूकने नहीं देगा। हाई एनर्जी तरफ फर्मी गामा रे टेलीस्कोप के करीब 10 साल के आर्काइव से सख्त सीमाएं मिलती हैं। कोई एक्स्ट्रा रहस्यमय ग्लो? डेटा कहता है कम ही गुंजाइश है। यह ना सुनना जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताता है कि तलाश कहाँ और कैसे तेज करनी है। डिजी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट एक शॉट में करीब 5000 टारगेट्स का स्पेक्ट्रम उठाता है। ये बड़े बड़े सर्वे विजिबल और नियर इंफ्रारेड रोशनी का पूरा हिसाब बांधते हैं। जितना अच्छा हिसाब उतना कम स्पेस किसी अनदेखी डार्क लाइट के लिए बचता है। CERN का कास्ट एक्सपेरिमेंट एक बड़े मैग्नेट से सूरज से आते काल्पनिक एक्सियन को रोशनी में बदलने की कोशिश करता है। मैग्नेट करीब 9 मीटर लंबा, डिटेक्टर की नजरें एकदम क्यों? अगर धागे भर भी सिग्नल मिला तो ये खूंटी डार्क लाइट परिवार के सिरा पकड़वा देगी। DMX जैसे कैविटी एक्सपेरिमेंट माइक्रोवेव बॉक्स को बेहद ठंडा रखकर एक्सियन से फोटोन कन्वर्जन सुनते हैं। टेम्परेचर गिराकर करीब 0.1 केल्विन तक नॉइज लगभग शांत। यही साइलेंस वो खाली स्टेज है जहां हल्की सी भी डार्क लाइट एंट्री दे तो तुरंत पकड़ में आए। अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर जैसे थिन सिलिकॉन डिटेक्टर एक एक इलेक्ट्रॉन की हलचल सुन सकते हैं। कुछ सेटअप में एक्टिव लेयर बस 1 मिलीमीटर जितनी पतली रखी जाती है ताकि बैकग्राउंड घुसे ना। यहाँ हर नकली क्लिक हटाने का मतलब है असली डार्क लाइट सिग्नल के लिए एक और खुला दरवाजा। अब एक आसान टेस्ट, सनग्लासेस विजिबल रोशनी का बड़ा हिस्सा रोक लेते हैं। पर अगर कोई डार्क लाइट है तो मान लीजिए वो सिर्फ 1% भी इंटरैक्ट करती, तब भी हमारे बेस्ट सेंसर पर उसकी झिलमिल एक दिन तो पकड़ी जाती। मतलब या तो वो बहुत ही कमजोर है या हमारी थ्योरी अधूरी। सेफ्टी अपडेट ये सब रिसर्च कंट्रोल्ड लैब्स और स्पेस टेलीस्कोप पर कड़े प्रोटोकॉल से होता है। किसी भी डार्क लाइट की तलाश में आपके रोजमर्रा के गैजेट, सेहत या शहर की रोशनी को कोई नुकसान नहीं। असल में इस खोज से निकलने वाली टेक आपके कैमरा से लेकर नेटवर्क तक बेहतर बना सकती है। तो नतीजा क्या? अभी तक डार्क लाइट का पक्का सबूत नहीं, पर स्पेस और लैब दोनों तरफ खोज तेज है। अगले 5 साल में बड़े सर्वे और ठंडे डिटेक्टर इस सवाल की खिड़की और छोटी कर देंगे। जो भी बचेगा वो या तो नया फिजिक्स होगा या हमारी समझ में बड़ा बदलाव। अगर कल हम डार्क लाइट पकड़ लें तो फायदे क्या? अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन, नए सेंसर और ब्रह्मांड के शुरुआती पलों की और साफ तस्वीर, 3 दिशा एक साथ खुलेंगी। यही वजह है कि फिजिक्स, इंजीनियरिंग और स्पेस मिशन तीनों मिलकर इस एक शानदार लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं। अब वापस उस पहले सवाल पर लौटते हैं, क्या डार्क लाइट है? शायद, पर अभी छुपी हुई है कड़ियों में, किनारों पर। और यही इसकी खूबसूरती है, जितनी मुश्किल पकड़ उतना बड़ा रिवार्ड। दोस्तों कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग सबूत किस तरफ से आएगा, स्पेस या लैब? मैं आपको एक मिनी एक्सपेरिमेंट देता हूँ। रात में सबसे अंधेरी जगह पर अपने फोन का कैमरा ISO बढ़ाकर रखिए और कुछ मिनट शॉट लें। जो हल्का हल्का ग्लो दिखेगा वो असली नॉइज और आसपास की रोशनी है, डार्क लाइट नहीं। पर यही प्रैक्टिस डेटा सोचने का तरीका सिखाती है। एडिटिंग टीम के लिए कृपया हर 3 से 5 सेकंड में कट बदलें, जूम्स को स्टोरी बीट्स पर सिंक करें और नंबर आते ही बोल्ड पॉपअप दिखाएं। सिर्फ रॉयल्टी फ्री या नासा इसरो पब्लिक डोमेन क्लिप्स, कोई मूवी फुटेज नहीं। हम हर विजुअल को लिटरल मैच रखेंगे ताकि वैल्यू और रिटेंशन दोनों हाई रहें। रिकैप टाइम, डार्क लाइट एक शानदार आइडिया है, हिडन फोटोन, एक्सियन और कॉस्मिक ग्लो से जुड़े संकेत। पर अभी सब सीमाओं में कैद। असली तस्वीर बन रही है, धीरे पर साफ। और जितनी साफ तस्वीर उतना बड़ा मौका कि कल किसी नई दिशा में दरवाजा खुल जाए।
दोस्तों, क्या ब्रह्मांड में डार्क लाइट है? ईमानदार जवाब अभी नहीं पता, पर जो सफर चल रहा है वो गेम चेंजर बन सकता है। अगर आप भी इस हंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब मारिए और घंटी ऑन रखिए। हम अगले एपिसोड में आपके कमेंट्स से शुरुआत करेंगे।